सुनिए जी, सुनिए ध्यान से। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ऊर्जा का स्रोत, ठीक ना। कल के क्लास में हमने पढ़ा हुआ था कि ऊर्जा का स्रोत, ठीक ना। ऊर्जा के स्रोत के बहु पढ़ते क्रम में हमने ये जाना कि ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं बताइए? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है? जूल। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था। फिर हमने पढ़ा कि एक अच्छा ऊर्जा, ये एक अच्छा ऊर्जा किसे कहा जाएगा, है ना जी। ये एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है, ये ना हमने पढ़ा था बाबू। तो उसके लिए यहाँ पे 4-5 यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा हुआ था कि निम्नलिखित ऊर्जा के स्रोत है ना जी। उसको हमने पढ़ा हुआ था पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम यहाँ पे शुरू करेंगे ऊर्जा के अच्छे स्रोत, माने वो कौन से अच्छे स्रोत है जिससे हमको ऊर्जा आसानी से मिल जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से, फिर आपको लिखना ये है कि ऊर्जा के निम्नलिखित अच्छे स्रोत है। आपको लिखना है ये से परीक्षा में एग्जाम, ठीक ना। और ये 4 जो आपके सामने दिया गया है, एक एक करके आपको लिखना है। पहला वो क्या चीज़, कार्य की विशाल मात्रा को बढ़ा दे। अगर आप ऊर्जा को आसानी से प्राप्त करना चाहें तो आपकी मात्रा क्या होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही काम होना चाहिए उस मात्रा से, ठीक ना। दूसरा का जो सुलभ हो, मैंने सुलभ क्या मतलब क्या चीज़, जो आसानी से आपको मिल जाए, जिसके लिए आपको ज़्यादा ताम झाम ना करना पड़े, है ना। सुलभ का मतलब क्या चीज़, आसानी से आपको मिल जाए, याद रखेंगे ना। तीसरा आपको याद रखना है जिसका भंडार एवं परिवहन आसानी से हो। इसका मतलब ये हुआ कि वह ऊर्जा का स्रोत जिसे आप आसानी से कहीं रख सको। अब मन करे यहाँ से लेकर दूसरे जगह जाने के लिए तो आसानी से लेकर जा भी सकते हो, है ना। माने आसान होना चाहिए, आसानी से आप भंडार कर लो, इकट्ठा कर लो। और फिर अगर आपका मन करे कि हम यहाँ से बाबू कहाँ से खरग्रामपुर से रुइया लेके जाए के बाद चाहरपुर लेके जाएगा तो हम लेके चली हो जाए, ये तो आसानी से, ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो कौन सा ऊर्जा होगा, एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत होगा, है ना। उसका से एक और जो सस्ता हो, और बाबू इसे आप खरीदने जाओ तो आपको क्या लगे, आपके ये ना लगे कि आप क्या औकात के ये बाहर है, आप आसानी से इसे खरीद भी सकते हो। तो सबसे आसान आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनिए। अभी तो इसका भी कीमत बढ़ गया है। गांव में जो सोहता होता है, चिपरी होता है और क्या गोहरा होता है ना, इसे आप आसानी से क्या कर लेते हो, खरीद लेते हो, नहीं खरीद लेते हो, है ना। ऐसे आसानी से भंडार कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो। घर में छाजा पाछा सजा जला नो, हाँ, मड़ई में दुका बना के उहमें रखा जला, रखला कि नहीं रखला, हाँ। अब बाद में अच्छा ऊर्जा के करा कॉल जी, तो जैसे तन के विशाल मात्रा में प्राप्त हो जाए। दूसरा जाने का आसानी से प्राप्त कर लो, सुलभ हो, जो कि एकदम आसान से तुम प्राप्त कर लो। तो आसानी से कौन प्राप्त कर लो, ये गाँव में गोबर चिपरी गोबर उठनी चप पात ले ना बाबू, हाँ हो गए। आई के बाबू जरा का आसानी से हम इकट्ठा कर ली, भंडार कर ली, वो से जो सस्ता भी हो, है ना। ये चीज़ें होगा तो आप उससे क्या कहेगा, एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। इसी क्रम में जब आगे बढ़िएगा तो देखिए आपके सामने इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आएगा जिसका नाम क्या है बाबू, जीवाश्म ईंधन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा आप VVI कर लीजिएगा। कहाँ है VVI कर लीजिएगा, देखिए बता रहे कहाँ है। ये यहाँ से आपसे परिभाषा पूछा जा सकता है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर का, है ना। तो देखिए इस चैप्टर से, ऊर्जा के स्रोत वाले चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए क्या कहेगा आप सभी से, पूछेगा कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो आसानी से समझिए जी। यहाँ पे कथा जो लिखा गया इसको देख लीजिए। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों के द्वारा किसका, जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। अब आप बात सुनिए ध्यान से। सभी जीव जंतु यहाँ पे मर जाते हैं, या पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब जाते हैं। कई वर्षों तक पृथ्वी के नीचे, धरती के नीचे वो दबे रहेंगे ना, तो नीचे ही वो प्रक्रिया करके, देखो ये पेड़ पौधे जो लकड़ी है, चाहे मनुष्य की हड्डी है, ये सभी किस रूप में बदल जाएंगे बाबू, या तो कोयला के रूप में बदल जाएंगे, या पेट्रोल के रूप में बदल जाएंगे, या किसी खनिज के रूप में बदल जाएंगे, है ना। तो ये जो बदल जाना है उसका रूप जो है उसे क्या कहेंगे हम, जीवाश्म ईंधन। यानी कि फिर जब हम उसको खुदाई करके प्राप्त करते हैं तो सभी के सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। समझ में आएगा ना, ठीक। तो इसके लिए परिवहन अगर आपसे कहेगा तो क्या करना, करोड़ किसी भी जीव जंतु का, पेड़ पौधे या किसी भी जानवर का अवशेष धरती के नीचे काफी वर्षों तक अगर दबा रह जाएगा तो वो क्या करेगा बाबू, जीवाश्म ईंधन का रूप धारण कर लेगा, है ना। याद रखना, जैसे जीवाश्म ईंधन में समझिए क्या क्या इसके एग्जाम्पल, जैसे बाबू कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। कभी कभी देखता हो उदाहरण, नेचुरल प्राकृतिक गैस में जैसे CNG, अभी जो गाड़ी चल रही है तुम्हारी, चल रही है ना, उसमें जो गैस डालकर चल रहा है ना, जो गाड़ी चल रही है, CNG कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, पढ़े थे ना। वो कहाँ से आ रहा है, LPG कहाँ से आ रहा है, सब धरातल से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बाबू, धरातल से। वो सब बंद कहाँ से आ रहा है, पूछा था तो तुम लोग पढ़ाई गया तो पहले से तुम उड़ा दी होगी। अरे जो जबान से निकला हुआ गाड़ी है ना, सब लड़ेगा, क्या मान लीजिए। चलो ध्यान से, बहुत पहले बताया था आएगा जी, और सुनिए ध्यान से। तो कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में क्या क्या बाबू आपके सामने आएगा, LPG, CNG, ये सभी कहाँ से निकल के आते हैं, आपके धरातल से। ये सभी के सभी कौन से ईंधन है बताइए, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जीवों के द्वारा, जीवों के अवशेषों से बना, इसीलिए इसका नाम जीवाश्म ईंधन है। एकदम आसान है ना, इतना सरल। जिसको सुनो ध्यान से, सही में कुछ करना है बाबू, इंटरमीडिएट तक फोन के पास मत जाइएगा, मेरी बात मानिए ध्यान से। फोन आपको न चलाए, फोन को आप चलाइए, बस समझ रहे ना। अब फोन को आपको चलाने का मतलब क्या चीज, आपका
आपका मन सबसे हार गया तो थोड़ा मन के मनोरंजन कर लिए, चाहे कभी पढ़ लिए फ़ोन से, तो उठाए फ़ोन और चला लिया, फिर चला के एक और बार वो हमारा दिमाग भटकाएगा। हम क्या करेंगे, फट से काटें, रख के टेबल पर गया, जैसे हमको भटकाया रख गया है। जो ये करेगा भाई, सुनिए ध्यान से, अरे फ़ोन है, अगर आप मान लो पढ़ रही हो तो कोई ऐड आता है बीच में, ये क्रीम लगाइए गोरे हो जाइए, तो आपका रोटी बदल पटाख बीच में आता है ना वो, तो वो रील सजेगा, कौन का दिमाग आपका भटकाने वाला काम हो गया। इसी प्रकार से और भी आपके मन में बात आएगा भटकाने वाला, तो आपको क्या करना है, फ़ोन को आपको चलाना है, फ़ोन आपको न चलाए, इसको ध्यान रखिएगा आप सब। ऊर्जा स्रोत के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे, तापीय ऊर्जा शक्ति, जल विद्युत शक्ति ना वो सभी अगर पढ़ना तो पहले देखते यहाँ पे तापीय शक्ति संयंत्र क्या है, समझ नहीं पता चला। तापीय शक्ति संयंत्र एक ऐसा मतलब पद्धति है या ऐसा विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में, सुनिए ध्यान से, बहुत अधिक मात्रा में हम ईंधन को जलाएंगे। सुनिए ध्यान सब लोग, तभी समझ में आएगा, ये आपको नहीं समझ आएगा, जो बोल रहे हो समझ में आ जाएगा। तापीय शक्ति संयंत्र क्या है, सबसे अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में हम क्या करेंगे, ईंधन को जलाएंगे। ईंधन में क्या आएगा, कोयला हो जाएगा, आपका चिपरी भी आ जाएगा ना, तो खास करके कोयला इत्यादि, तो खूब हम क्या करेंगे, जलाएंगे। अधिक मात्रा में जलाएंगे तो क्या देगा हमको, क्या देगा बताइए, हमको उष्मा देगा, ठीक ना। तो खूब ढेर अधिक मात्रा में हम जब जलाएंगे ईंधन को तो हमें उष्मा देगा, और उसी उष्मा को अभी मैंने आपको यहाँ लिखा, देखिए ध्यान से, उसी उष्मा ऊर्जा को उत्पन्न करता है ना जलाने के बाद से, और उसी उष्मा को किस में, विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो काम करता है वही हमारा क्या है, तापीय शक्ति संयंत्र है ना। अब बताइए आप लोग कि अगर आपको ताप देने से यानी कोयला जलाने से भी हमको लाइन बिजली मिलता है, समझ रहा बात, विद्युत ऊर्जा हमने क्या चीज, करंट, धारा हमको कहाँ से मिल रहा है, देख लो ध्यान से, यानी कि कहीं कहीं इसका स्टेशन बनाया गया होगा, जैसे ना, जैसे आपको याद दिला रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा तापीय संयंत्र कहाँ पे है बताइए, ऑब्जेक्टिव में करा था, तारापुर, महाराष्ट्र वाला, याद आ रहा है ना। तो तारापुर में क्या बनाया गया है, एक स्टेशन बनाया गया है, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ईंधन को जलाया जाता है, और उस ईंधन से हम क्या करते हैं, उसको उष्मा से हम क्या करते हैं बाबू, तब विद्युत ऊर्जा को प्रदान करते हैं, और बहुत से शहरों में क्या करने का काम किया गया बाबू, तब विद्युत ऊर्जा प्रदान किया जाता है। समझ में आया ना बात, पहला समझ में। अब आगे आते हैं, इसी क्रम में दूसरा आपको पढ़ना है, इसका नाम है जल शक्ति संयंत्र। इसमें क्या किया था, सुनिए ध्यान से, होता ऐसा है कि बहुत से पहाड़ी एरियाओं में, पहाड़ी क्षेत्रों में पानी जो ऊपर से गिरता है ना, झरना देखो आप, पानी की झरना, जो पानी ऊपर से गिरता है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, टरबाइन हुआ करता है। टरबाइन एक मशीन है जैसे मोटर जैसा, क्या होता है बाबू, टरबाइन, नाम याद रखना, क्या होता है बाबू, टरबाइन है ना। टरबाइन जो यंत्र है, ठीक ना, मोटर जैसा, इसको लगा दिया जाता है। अब देखिए क्या होगा, ये मान लीजिए कि टरबाइन लगा दिएगा, सुनिए यहाँ से, इसके मैंने ऐसे ऐसे करके, मतलब दांत जैसा निकला रहेगा, इससे नहीं होता एक चीज़, अरे खास सांचा ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे तीन ऐसे करके, पंखी होता है ना, पंखी ऐसे करके। अब पानी जब इस पर गिरेगा बाबू, तो इसको ऐसे करेगा कि नहीं करेगा, तब तक ये वाला इधर आ जाएगा, तो फिर उससे पानी गिरेगा, तो क्या होगा, नचना शुरू करेगा। यानी कि पानी जितना तेज से गिरेगा तो टरबाइन क्या होगा, उतना तेज नचेगा ना, समझ रहे बात। उसको ऐसा लगा जैसे कि पानी उस पर गिरेगा ना, तो धारा इस पर गिरेगा, पानी लगातार गिर रहा है, जिससे नाचेगा तो दौड़ नाचेगा ना। अब उस टरबाइन की वजह से खूब तेज गति करने की वजह से पानी की गति द्वारा फिर वहाँ से भी हम क्या कर रहे हैं बाबू, तो जल में स्थितिज ऊर्जा था, कौन सा था, देखिए पहले तो स्थितिज ऊर्जा था, फिर उसके गतिज ऊर्जा में बदलने के बाद हमको कौन सा ऊर्जा देने का प्रयास किया, ये तो विद्युत ऊर्जा, क्योंकि जल के अंदर स्थितिज ऊर्जा था और उसको किसमें बदल दिया बाबू, विद्युत ऊर्जा में। इसको भी हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, ऊर्जा के रूप में काम कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल शक्ति ऊर्जा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, ठीक। अब जल शक्ति ऊर्जा का कुछ लाभ जानिए, कुछ इसके दोष भी पहचानिए। तो जल शक्ति ऊर्जा के यहाँ पे लाभ आपको लिखना, एक जल शक्ति ऊर्जा के निम्नलिखित लाभ है। जैसे पहला, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है, कौन, जल शक्ति ऊर्जा। और दूसरी बात कि जल शक्ति ऊर्जा के द्वारा किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। लेकिन यहीं पे आप लोग देखिए तो तुलना करते हैं इनके साथ, हम तापीय ऊर्जा शक्ति के साथ, तो तापीय ऊर्जा बताइए प्रदूषण होगा कि नहीं होगा, होगा ना, कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर उसमें धुआं निकलेगा, ईंधन को जलाओगे तो होगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये उष्मा को, सॉरी ये थोड़ा सा प्रदूषण युक्त है ना बाबू, लेकिन यहीं पे जल वाला क्या है, प्रदूषण दे रहा है जी, किसी प्रकार गैस निकल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो ये प्रदूषण से मुक्त है, इसकी ये विशेषता है ना। दूसरी बात याद रखना है, ये जो था अन्य शक्ति जो है, और अन्य शक्ति संयंत्र मन का चीज, तापीय शक्ति संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र ऐसे करके होगा, तो उन सब में बाबू उनके तुलना में क्या है, सस्ता है, लागत कम लगेगा, कम पैसा में ही आप इस बिजली को प्राप्त कर सकते हो, इसकी ये क्या है, विशेषता है। फिर आगे देखिए, जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए बांध जो होते हैं बाबू, वो बाढ़ से भी सुरक्षा करता है। देखिए क्या किया था, जैसे मान लीजिए पानी की कोई धाराएं ऐसे चल रही है, समझिए ध्यान से, ये पानी मान लीजिए कहीं अगर इस प्रकार से सब पानी बहते हुए जा रहा है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा थी, ठीक ना,
और फिर चौड़ाई जब ज़्यादा गिरेगा कहीं पे तो तेज धारा गिरेगा, नहीं गिरेगा। अब क्या किया जाएगा कि यहाँ पे देखिए, सुनिए, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि बांध बनाया जाएगा मोटा सा ऐसे करके, इधर से भी और यहाँ से भी, इधर से क्या करके बांध बना दिया ऐसे करके, देख रहे हो ध्यान से, मोटा सा। अब क्या होगा, इस सारे पानी का धारा कितना में हो गया, यहाँ आ गया ना, देख रहे हो यहाँ से, इस बांध के द्वारा क्या कर दिया गया, पनिया को हम मोड़ के इधर रोक दे दिए। अब चूंकि यहाँ पे आएगा तो धारा तेज गिरेगा, है ना। तो ये जो बांध बना दिया गया यहाँ पे, तो इसका फायदा ये भी तो होगा ना कि इधर जितने सारे यहाँ पे गांव होंगे, एरिया होगा, जो भी गांव घर होगा, ये भी इस बांध से बांध के द्वारा क्या हो जाएगा, सुरक्षित होगा ना। तो यहाँ दो बात हुआ, बांध बना के अगर जल विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं तो उस बांध के द्वारा हम बाढ़ को भी रोकने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं। इसीलिए इसका क्या ये विशेषता है। यहाँ पर जल विद्युत ऊर्जा के बहुत दोष क्या है, इसका दोष समझ लीजिए। यह विशेष करके पहाड़ी भूभाग वाले एरिया में बनाया जाता है। इसका दोष क्या है, ये मुख्य रूप से किधर बनाया जाएगा, पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है। दूसरी बात क्या है बाबू कि इसका एक और दोष ये है कि यह बांध जो है ना, अगर बनाया जाएगा, मान लीजिए किसी कोई एरिया में अगर पानी आ रहा था, और जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ नदी का पानी पहुँचता है वहाँ पे कृषि का काम अच्छा से होता है ना, खेती गृहस्थी। और उस एरिया में क्या होगा कि अगर बांध बनाइएगा मोटा तगड़ा, तो आपका भूभाग जो होगा वो भी तो ढक जाएगा बाबू। यानी कृषि हो गया, अगर कोई खेत था और खेतों में बांधा मोटा बना के लिए तो खेतों तो ढक जाएगा। तो इसका एक हानि ये भी है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपकी इस क्लास में ऊर्जा के स्रोत में यहाँ पे तापीय शक्ति और जल शक्ति के लाभ और गुण आपको बताया है ना। इस प्रकार से आपको नोट डाउन करिए। दोनों के बीच में आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है कि तापीय शक्ति और जल शक्ति में क्या अंतर है, तो लिख लोगे ना, लिखा जाएगा ना। पहला ये कि इसमें बहुत सारे ईंधन को जलाया जाता है, तब जाके इसमें ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यहाँ पे जल शक्ति वह है जो जल की स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है, टरबाइन के द्वारा गतिज ऊर्जा में बदल के वहाँ पे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह जो है प्रदूषण युक्त होता है, यह प्रदूषण मुक्त होता है। यह कीमती होता है, मैंने पैसा ज़्यादा लगता है, इसमें पैसा कम लगता है ना। ऐसे करके अंतर लिख लोगे आप लोग, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे सभी लोग के लिए प्रश्न ये है कि तापीय ऊर्जा और जल शक्ति ऊर्जा में क्या अंतर है, आप लोग लिख के लाओगे, है ना। ऐसा साचा बना के आएगा।